प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़के के लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ड्राइव पे रखते, काम पे रखते, और काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतने जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितने जल्दी तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार भी पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गए। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने के सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर साला जब ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक ये डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। और अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ी क्यों रही हो? बेसिकली होनी चाहिए कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उनके सियापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कहेगी अबे तो टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माने के लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बार नहीं ले सकते थे? ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब चढ़ के सो जाओगी, मस्त में नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया है? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की, बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि सोने से पहले आदमी 2 मिनट चेयर से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो तुम्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू है दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस में इतने लेट क्यों हो रहे होते? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, नहाओ धो, तैयार हो, पर बात ही ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद, और इनका सबसे बड़ा सियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। हाँ भाई पागल हो क्या? सेक्स सेक्स है क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी मुझे तो लगता है दे वांटेड टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेगी व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने बाद जाना है कि व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अरे पागल हो क्या यार, इतना कौन सोचता है बे? सुना नहीं तुमने कभी प्यार एक एहसास है? और उससे भी बड़ा सियापा है सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने का मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने का असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूं ना। कोई भी बात तुम इन्हें समझाओ, मजा ले जो समझ आ जाए, लेकिन वही बात इन्हें इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो 1 मिनट में समझ आ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा इस सूरत भर जाते जिन्हें शुरू किया। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट भी नहीं रही। दोस्ती में चाहे लड़का लड़की के घर आके जितना दिन चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़का लड़की लड़के गोद में बैठ जाए प्लूटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के के पप्पी ले ले प्लूटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लूटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगे। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है? ये साला भेज के फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब फोन पे बात करते हो तो आपको पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होगी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तुम्हारे फोन में कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि वो उनका हक है या उनको सिर्फ मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल अब फोन पे ही नहीं टीवी पे भी आपके मारने के लिए आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस होंगी कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? पहले साले सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, वो मार के उठे तो साले स्मार्टफोन्स वाले आ गए। अब पता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की कि जिससे उनको आपका लोकेशन का पता चले। सिगरेट खरीदने के बीच में रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी यू आर फाइन ना? नहीं मैंने देखो तुम 3.5 मिनट से ही रुके थे तो सोचा कि फोन करके पूछ लो। अबे मेरी माँ गाड़ी चलाते हो कि इतनी बार फोन करोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ये साला आदमी मर भी रहा हूं ना तो भी इन्हें शायद चाहिए कि बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज लेने आ गए ठीक है, तब भी इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है।
तभी पूछेंगे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो। अच्छा तुमने बताया नहीं आज तुम्हारा मरने का प्लान था, और कौन कौन साथ में मर रहा है। अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसे थोड़ी ना छीन लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने ले नहीं कर दी होगी। कहाँ होगा, ऐसे कैसे, कहाँ, क्यों। यमराज बोला होगा सॉरी बहन जी गलती हो गई, आप ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का सियापा है आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि वुमन हेट सरप्राइजेस। They just love the opportunity to pretend to be surprised। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें हाँ करने का मौका मिल जाए, क्योंकि उनके हर सवाल में दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुमसे पूछ रहे छोले कैसे बने, अगर अच्छे लगे तो ठीक है, और अगर तुमने गलती से भी उस छोले में कोई कमी निकाली तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसके माँ की दी हुई रेसिपी से बने हुए छोले नहीं पसंद, मतलब तुम उसके फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है, और हम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं तो उसके माँ बाप से ही सीख सकते हैं। वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलते हैं कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुम उसके माँ बाप के बारे में जरा सी लाइन बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर दोनों साथ में हो जाए। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही के बोल दिया तो इतनी टच हो जाती बाई वर्ड कि हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमन, क्योंकि उनके पास जो देने को रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वत को अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा साला अपने हाथ से शादी कर लो।